यूहन्ना बाब 12। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बाइस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी, मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, जहान उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे, उनमें बास यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पुस के पास, जो बैतसैदाई गलील का था, आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है, वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है, वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुँचा हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा
और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना ज़रूर है। ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरसंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, और अगरचा उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यशायाह ने फिर कहा, उसने उनकी आँखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आँखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से भी बहुतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ता ऐसा ना हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज़्ज़त हासिल करने की निस्बत इंसान से इज़्ज़त हासिल करना ज़्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।